अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, स्वागत है आप तमामी नाजरीन का आलिमी एकेडमी 92 चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन बखैर होंगे। साथियों, तो बड़ी इंतज़ार के बाद फिर से मैं आपके बीच आपके 12वीं क्लास के कहकशा उर्दू से चैप्टर नंबर 38 जो यहाँ मौजूद है वो लेकर के आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। मैं भी बड़ी तेजी के साथ आपके बीच आया हूं और तेजी के साथ गुजरना चाहता हूं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप आज पढ़ने वाले हैं कसीदे। आप पढ़ने वाले हैं कसीदे। कसीदे नहीं साथियों, एक ही पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? कसीदा। कसीदा किसको कहते हैं? तो सुनिए, आपके बिहार बोर्ड में आप इससे पहले भी 10वीं क्लास की उर्दू में कसीदा के बारे में आपने जानकारी ली और आज भी आप पढ़ने जा रहे हैं कसीदा। तो कसीदा किसको कहते हैं वो सुनिए। कसीदा कहते हैं कि कसीदा वो सनफ़े सुखन है जिसमें किसी की मदह या हेजू बयान किया जाए। जिसमें किसी की मदह या हेजू बयान किया जाए। मदह क्या चीज है और हेजू क्या चीज है? क्या मध किसको कहते हैं और हेजू किसको कहते हैं ये बता रहा हूं। मध कहते हैं किसी भी इंसान की तारीफ करने को मदह बोलते हैं और हेजू बोलते हैं किसी इंसान की बुराई बयान करने को, उसके अंदर की कमी को बयान करना, ये हेजू कहलाता है। तो पहले के एक दौर था कि जिस वक्त बड़े बड़े शायर हुआ करते थे और बड़े बड़े बादशाह सलातीन हुआ करते थे, तो ये शायर लोग जो है ना क्या करते थे, वो बादशाह की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे और कसीदे पढ़ने के बदले बादशाह उन्हें इनाम और इकराम से नवाजते थे, इनाम दिया करते थे और शायर लोग इनाम की लालच में शेर व शायरी करके बादशाह की तारीफ करते थे और बादशाह खुश होकर के इनाम दिया करते थे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक कसीदा है, लेकिन इस कसीदे में कसीदे की दो पहलू होती है, एक अच्छाई की और एक बुराई की। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो कसीदे की अच्छाई की नहीं, बल्कि कसीदे में जो दूसरे पहलू है हेजू यानी कि बुराई, इस पहलू पे हम गुफ्तगू करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 38 है, जिसका टाइटल है तज़हीके रोजगार। तज़हीके रोजगार ये एक कसीदा है और इस कसीदे के अंदर बुराई बयान की गई है। देखने के हिसाब से, कहानी के हिसाब से तो एक घोड़े की बुराई की गई है, लेकिन इशारा कहीं और, निशाना कहीं और। इशारा कहीं और, निशाना कहीं और। जैसे घोड़े के ऊपर बात कह करके इशारा किया गया है किसकी तरफ? मुगलिया सल्तनत की तरफ। मुगलिया सल्तनत की तरफ। मुगलिया सल्तनत के ऊपर घोड़े की बुराई की गई है। घोड़े की बुराई की गई है इस कसीदा में, लेकिन इस घोड़े की दर हकीकत बुराई नहीं, बल्कि इस मुगलिया सल्तनत की में जो उतार चढ़ाव हुए थे, जो वो कमजोर पड़े थे। आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको वहां पे बताया गया होगा कि मुगलिया सल्तनत के हालात क्या क्या थे। मुगलिया सल्तनत के हालात क्या क्या थे, वो किस तरह से लाचार हुए, वो किस तरह से मात खाए, उनकी हुकूमत कैसे धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो सारी बातें इस घोड़े के ऊपर कसीदा कह करके शायर मिर्जा रफी सौदा लिखे हैं और बताने की कोशिश की है कि घोड़े, एक कमजोर घोड़ा से मिसाल किसको दिया है? मुगलिया सल्तनत को। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इस तज़हीके रोजगार चैप्टर के अंदर से, इस कसीदे के अंदर की शेर व शायरी से तो अब तक नहीं पूछा गया है और उम्मीद है कि पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन ये जो कंटेंट आपके दिए हुए हैं, आपके बिहार बोर्ड में जो किताब कहकशा है, ये पॉइंट जरूर पूछे गए हैं और हर साल यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए ज्यादा फोकस हमें इस पे नहीं करना है, हमें फोकस
इस पे करना है। देखें तो इस तज़हीक रोजगार कसीदा का जो राइटर है वो राइटर कौन है? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। अगर हम इनके असल नाम की बात करें तो इनका असल नाम मिर्जा मोहम्मद रफी है और तखल्लुस की बात करें तो तखल्लुस सौदा है। पैदाइश इनकी हुई थी 1713 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में मिर्जा रफी सौदा साहब की पैदाइश हुई। मिर्जा रफी सौदा साहब पहले फारसी में कसीदा कहते थे। फारसी में शुरुआत किससे किया? फारसी से, और उसके बाद फिर किससे? उर्दू से। इन दोनों लैंग्वेज में इन्होंने शायरी की है, लेकिन पहले फारसी में किया, बाद में उर्दू में किया। फारसी के जो इनके उस्ताद रहे हैं वो है सिराजुद्दीन अली खान आरजू। ये फारसी शायरी के उस्ताद रहे हैं मिर्जा रफी सौदा के। और उर्दू शायरी के जो उस्ताद रहे हैं वो शाह हातिम हैं। शाह हातिम साहब से उर्दू शेर व शायरी में इस्लाह लिया करते थे। मिर्जा रफी सौदा गजल के अलावा कसीदा और हिजवियात में मशहूर है। गजल के अलावा कसीदा में, और कसीदे में जो दो पहलू है, एक है मद है, एक है मद है। एक क्या है? मद है। एक क्या है? मद। तो शोहरत मद वाले में नहीं मिली थी, दूसरी पहली हिजवियात थी, इसमें इनको शोहरत मिली, कसीदा हिजवियात। और वो कसीदा कौन है? तज़हीक रोजगार। ये कसीदा एक ऐसा कसीदा है जो मिर्जा रफी सौदा को जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया। अगर हम बात करें तो मिर्जा रफी सौदा ने इतने कसीदे लिखे हैं कि तादाद इनकी कितनी है? तकरीबन 300। कितनी है? तकरीबन 300 कसीदे लिखे हैं। इसीलिए मिर्जा रफी सौदा को कसीदे का बादशाह कहा जाता है। कसीदे का बादशाह मिर्जा रफी सौदा को कहा जाता है। और कसीदा निगारी के जो नक्काशी अव्वल है, यानी कसीदा निगारी के को सवारने वाले, नक्शो निगार करके उसको सवारने वाले, बुलंदी तक पहुंचाने वाले सबसे पहले कौन है? तो वो है मिर्जा रफी सौदा। कसीदे के भी अज्जा होते हैं, कसीदा के भी पार्ट होते हैं। वो कौन कौन है? तलब है, तशबीब है, गुरेज है, मद है, दुआ है, और एक और है हुस्न। एक और है हुस्न। इतने सारे अज्जाए तरकीबी। क्वेश्चन बनता है कि कसीदे के अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं, कौन कौन है? तो वहां आपको उस सवाल के जवाब में यही सब लिखने रहेंगे। तलब है, तशबीब है, गुरेज है, मद है, दुआ है और हुस्न है। याद रखेंगे, पॉइंट पूछे जाते और हर साल पूछे जाते। कसीदे की इब्तिदा जो इन्होंने की थी वो सबसे पहले अरबी से की थी। कसीदा लिखना शुरू किया था तो सबसे पहले जो कसीदा लिखा वो अरबी में लिखा था। और अगर मिर्जा रफी सौदा की हम बात करें तो इन्होंने एक रिसाला लिखा था फारसी में जिसका नाम है इबरतुल गाफिलीन। क्या नाम है साथियों? इबरतुल गाफिलीन। मिर्जा रफी सौदा का इंतकाल 1881 ईस्वी 1881 ईस्वी लखनऊ में हुई। और दफन कहाँ हुए? आगा इमाम बाकर के इमाम बाड़े में। कहाँ दफन हुए? आगा इमाम बाकर के इमाम बाड़े में ये दफन हुए। देखें, 2 सदी की बात हो रही है। मिर्जा रफी सौदा कसीदे के बादशाह कहलाते हैं। तो 18वीं सदी के मशहूर जो कसीदा निगार हैं वो कौन है? मिर्जा रफी सौदा। 18वीं सदी के मशहूर कसीदा निगार मिर्जा रफी सौदा है। अगर हम 19वीं सदी का देखें तो 19वीं सदी में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है साथियों। और इसी 19वीं सदी के
आखिर में मोहसिन काकोरवी मशहूर हुए। मोहसिन काकोरवी। मिर्जा रफी सौदा कसीदे के दो पहलू, कसीदे में दो पहलू होते, एक मदह के एक हिजबिया के। तो जो ये मशहूर हुए थे वो हिजबिया कसीदा से, तो इनको जो शोहरत मिली थी मिर्जा रफी सौदा को वो हिजबिया कसीदे लिखने की वजह से, और वो यहाँ मौजूद है। असल में मिर्जा रफी सौदा इस पूरी कहानी में, इस कसीदा में बताते हैं कि मेरे पड़ोस में एक बहुत कंजूस आदमी था, और वो कंजूस आदमी इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि उसका नाम नहीं ले सकता, उसके कंजूसी में उसका कोई जवाब नहीं था। वो इतना बड़ा कंजूस आदमी था कि उसका नाम कोई लेता ना तो उसको भी कंजूस समझा जाता, इसलिए कि चोर चोर मौसेरा भाई, तो कंजूस का नाम लेने वाला भी कंजूस, ऐसा लोग ख्याल करते थे, इसलिए उस कंजूस का कोई नाम भी नहीं लेता था। एक मर्तबा की बात है कि वही कंजूस एक घोड़ा खरीदा 100 रुपए में, और वो इतना कमजोर घोड़ा खरीदा, इतना कमजोर घोड़ा खरीदा कि वो उस कंजूस आदमी का कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता था। न वो घोड़े के जरिए से कुछ कमा सकता था, न बोझ ढोने का काम कर सकता था, न सवारी का काम कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। इतना कमजोर घोड़ा उसने खरीदा था, इतना कमजोर घोड़ा खरीदा था। तो इस कमजोर घोड़े जो मालिक को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, मालिक के किसी काम का नहीं है, इस कमजोर घोड़े से किसकी मिसाल दी है? मुगलिया सल्तनत के, कि उस मुगलिया सल्तनत से देश को कोई फायदा नहीं हुआ है, देश को भी कोई फायदा नहीं हुआ, और खुद वो मुगलिया सल्तनत अपनी भी सेहत को बरकरार नहीं रख सकी, वो अपने आप में भी पावरफुल नहीं हो सकी। उस मुगलिया सल्तनत उस कमजोर घोड़े की तरह थी जो ना अपनी ताकत को बहाल रह सकी और ना अपने मालिक को फायदा दे सकी। वैसे ही मुगलिया सल्तनत है, न तो अपनी ताकत को बरकरार रख सकी और न अपने अंदर आने वाले या अपने मुल्क का कुछ भला कर सकी। तो मिर्जा रफी सौदा वही मुगलिया सल्तनत पे निशाना साध करके इस तज़हीक रोजगार कसीदा में उनकी बुराई की है और उनकी बुराई को बयान किया है। एक जगह और है कि उस शख्स के पास एक शादी में घोड़ा के जैसे होता है ना, हमारे यहाँ शादी में जब दूल्हे को बिठाने के लिए घोड़ा मंगाया जाता है, घोड़े पे बिठा करके बारात ले जाया जाता है, कहीं कहीं ऐसा रिवाज है। तो ऐसे ही मोहल्ले में एक शादी थी, तो मालिक के पास आया कौन, वो जिसके घर शादी थी, कि घोड़ा चाहिए, उस घोड़े पे बारात हमें ले जाना, अपने बेटे को दूल्हा बना के उसको ससुराल लेकर जाना है। तो पता है वो घोड़ा इस काबिल, वो अपनी ताकत तो बना ही नहीं पाया था, इतना कमजोर घोड़ा था, वो किसी का काम नहीं आ सकता था। फिर वहां कैसे काम आता, जहां पे इतने लोगों के बीच में उस पे बिठा, अपने पीठ पे बिठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, तो वहां वो कैसे ले जा सकता था, वो कमजोर पड़ गया। सीधा मतलब यह है कि इस कहानी में मुगलिया सल्तनत की बुराई की गई है, उनकी लाचारगी, उनकी कमजोरी और उनकी ज़ौफ को बयान किया गया है कि मुगलिया सल्तनत कैसे धीरे, एक वक्त था कि इतनी ऊंचाई पे, बुलंद मर्तबे पे मुगलिया सल्तनत थी, लेकिन धीरे 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 वो ऐसे गायब होते चले गए, इतने कमजोर होते चले गए कि वो खुद अपनी कुर्सी को नहीं बचा सके। फाइनली साथियों, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से, जो इस चैप्टर में बताया गया है कसीदा, इस कसीदे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अलबत्ता क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ये सारे वो पॉइंट हैं जिस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको पहले से पता है कि मैं इम्तिहान में उन्हीं चीजों की तैयारी कराता हूं जो आपसे पूछे जाते हैं। पढ़ाने के लिए अगर चाहूं तो वीडियो लंबी भी होगी, इसके एक एक शेर को इतना तशरीह कर दूंगा कि आपको याद हो जाएगा।
लेकिन उस याद से फायदा ही क्या है जब हमसे पूछा ही ना जाए। उस याद करने से हमको फायदा ही क्या है जो हमसे पूछा ही ना जाए। इसलिए उन्हीं चीजों को बताया जाए जो आपसे पूछा जाए, जो बिहार बोर्ड आपसे पूछता है। तो आइए लगे हाथ, ये चैप्टर तो हम कंप्लीट कर ही लिए, आइए इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड कैसे कैसे पूछेगा। कसीदा निगारी का नक्काशे अव्वल किसे कहा जाता है? कसीदा निगारी के जो नक्काशे अव्वल है वो किसे कहा जाता है? आप इसमें ढूंढेंगे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। वो कसीदा निगारी के नक्काशे अव्वल कसीदा निगारी के नक्काशे अव्वल मिर्जा रफी सौदा को कहा जाता है। मिर्जा रफी सौदा को कहा जाता है। वो पॉइंट यहां है साथियों। कसीदा निगारी का नक्काशे अव्वल मिर्जा रफी सौदा को कहा जाता है। कसीदे की इब्तिदा किस जबान में हुई है? तो कसीदे की जो इब्तिदा हुई है वो अरबी के तशबीब से, कसीदे की इब्तिदा अरबी से हुई है। किससे हुई है? अरबी से हुई है। सौदा ने तकरीबन कितने कसीदे लिखे? तो रफी सौदा ने तकरीबन 300 कसीदे लिखे हैं। चौथा सवाल है कि फारसी जबान के किन कसीदा निगारों को सौदा अपने लिए नमूना बनाया? फारसी के, तो फारसी के सिराजुद्दीन अली खान आरजू को अपना नमूना बनाया है। सौदा का सबसे मशहूर हैजविया कसीदा कौन है? तो वो है तज़हीके रोजगार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कसीदे के अज्जाए तरकीबी बयान कीजिए। तो कसीदा के अज्जाए तरकीबी अगर आप चाहें तो मैं साफ लिख देता हूं। कसीदा के तशबीब, तलब, गुरेज, हुस्न, मद, दुआ वगैरह वगैरह। ये है क्या? कसीदे के अज्जाए तरकीबी जो आपसे पूछे। हेजू से आप क्या समझते हैं? हेजू से हम समझते हैं कि जिस कसीदे के शेर व शायरी में किसी इंसान की बुराई बयान की जाती है, उसकी कमी को दर्शाया जाता है, उसे ही तो हम हेजू बोलते हैं। तज़हीके रोजगार में किसका मजाक उड़ाया गया है? तो तज़हीके रोजगार में मुगलिया घोड़े की आड़ में मुगलिया सल्तनत का मजाक उड़ाया गया। सौदा ने कसीदा तज़हीके रोजगार में क्या कहने की कोशिश की है? मुगलिया सल्तनत की कमी, उनकी कमजोरी, उनकी लाचारी, उनकी बेसहारगी को बयान की है। साथियों यही तक हमारा वो क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर भी हमारा मुकम्मल होता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे। हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतने ही, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।